This conference Start will करो. now be recorded. So now I'm continue the session number 2 of Docker. First, we have installed a Docker in EC2 instance. So I'm logging with portal. And select a region. And choice is here. You can select any region. And I'm launch a virtual machine. The name of the virtual machine is Docker Engine. And now go to the application, select Amazon Linux, T2 Micro, key pair. I'm select a Linux key pair. Use Linux security group, give the space in 20 GB and one server and launch instance. Now select the Docker engine or edit the security group and allow all traffic. Now I'm just logging with the server, so I'm just copy the public IP address. Open a mobile extreme software. Like username is ec2-user. Select a key pair. So and now click on OK. After login, I'm just type sudo yum update -y. And yum ins till install docker -y. I'm install a Docker. Then next topic is like service docker start. And now if you can check a status, so now my Docker is working. Clear guys? ये चीजें हमने कल तक के लेक्चर में करी थी. Now today task is deploy web server in Docker container. तो पहला काम क्या कर रहे हैं? डिप्लॉय वेब सर्वर इन डॉकर कंटेनर. हमें एक वेबसाइट कहाँ पे डिप्लॉय करनी है? डॉकर कंटेनर पे. अभी तक हम लोग कहाँ पे करते आ रहे थे? वर्चुअल मशीन पे. सेकंड, डिप्लॉय git and git local repo in docker container. तो हम गिट भी बढ़ चुके हैं. तो आज हमें गिट भी कहां पर करना है? डॉकर कंटेनर पे ही डिप्लॉय करना है. अभी तक हम क्या कर रहे थे कि हम हर चीज के लिए एक नई वर्चुअल मशीन क्या कर रहे थे? क्रिएट कर रहे थे. तो बट अब हम कोई नई वर्चुअल मशीन ना क्रिएट करके हम किस पे करेंगे काम? डॉकर पे. तो इसके लिए सबसे पहला प्रोसेस क्या है? नाउ आई एम जस्ट यूजिंग अ वन वर्चुअल मशीन. मैंने एक सबसे पहले क्या कर लिया? EC2 इंस्टेंस. मैंने यहाँ पे लिनक्स का EC2 इंस्टेंस क्रिएट करा है. सेकंड पॉइंट, इंस्टॉल डॉकर.
सेकंड नंबर पे मैंने क्या करा है, डॉकर को इंस्टॉल करा है। देन थर्ड नंबर पे नाउ रीस्टार्ट द डॉकर सर्विसेज, जो मैं ऑलरेडी कल आपको बता चुका था। नाउ अगेन डॉकर सर्विस एंड रीस्टार्ट करने के बाद द नेक्स्ट पॉइंट, पुल Ubuntu and Nginx वेब सर्वर इमेज, और उसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, इमेज को पुल करने वाला हूँ। तो गाइज ये जो इमेजेस हैं ये आपकी कहां पर होंगी, डॉकर हब के अंदर होंगे। तो नाउ कि डॉकर जब भी ये पुल करेगा इमेजेस, तो ये कहां से करेगा, डॉकर हब से करेगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी एन नंबर ऑफ इमेजेस इज अवेलेबल है। तो डॉकर हब, नाउ द डॉकर हब यूज टू टाइप्स ऑफ इमेज, टू टाइप्स ऑफ इमेज। तो डॉकर अब दो तरीके की इमेज यूज करता है। वन इज डिफॉल्ट इमेज, प्रोवाइड बाय डॉकर अब, यानी कि आप पर इमेज ही नहीं है, तो डॉकर अब के पास वो सारी इमेजेस हैं, आपके पास ही तो नहीं है बट किसी और ने तो पब्लिकली डाल रखी है ना। तो एक है कि डिफॉल्ट इमेज प्रोवाइड बाय द डॉकर अब, और सेकंड है कस्टम इमेज क्रिएट बाय यू। या तो आप अपनी इमेज क्रिएट करके रख लीजिए, या आप किसी और की इमेज यूज कर लीजिए। तो नाउ इन अ डॉकर अब यहाँ पर आपकी रेपोजिटरी है कि अगर आप अपनी इमेज क्रिएट करते हैं तो यू कैन सेव इन अ रेपो। आपको अपनी एक रेपो बनानी पड़ेगी और उस रेपो के अंदर यू कैन सेव अ कस्टम इमेज। तो कस्टम इमेज, तो यहाँ पर आप कौन सी सेव कर सकते हैं, कस्टम इमेज। तो आप अपनी रेपोजिटरी क्रिएट कर सकते हैं, जो मैं आपको लास्ट सेशन में ऑलरेडी बता चुका हूँ। सो फिलहाल मेरा जो टास्क है कि हमें वेब सर्वर और वेबसाइट दोनों डिप्लॉय करानी है। सो आई एम नॉट यूजिंग, मैं यहाँ पे nginx सर्वर ले रहा हूँ वेबसाइट डिप्लॉय करने के लिए, एंड उबंटू की मशीन में इसलिए ले रहा हूँ कि इस पर मैं इंस्टॉल करूंगा गिट, क्योंकि मुझे गिट भी डिप्लॉय करना है और वेबसाइट भी करनी है। सो नाउ कि सबसे पहले मैं जब भी पुल करूंगा तो इट सेव द इमेज इन माय सिस्टम। जब मैं यहां से इमेजेस को क्या करूंगा, पुल करूंगा, तो दिस इमेज कहां पर आके सेव हो जाएंगी, ये इमेजेस मेरी सेव हो जाएंगी मेरे डॉकर इमेजेस ऑप्शन के अंदर। दिस इज लुक लाइक अ उबंटू and it's like a nginx. Now is the point number 3. If you create any containers in Docker, first you pull image in Docker engine। तो जिस मशीन पे मैं काम कर रहा हूँ वो कौन सी मशीन है, डॉकर इंजन है। तो अगर आपको कंटेनर बनाना है तो उससे पहले वो इमेज आपके उस डॉकर पे होनी चाहिए। इफ इमेज इज नॉट अवेलेबल इन डॉकर इंजन,
अगर आपकी इमेज डॉकर इंजन पर नहीं है, फर्स्ट डॉकर इंजन पुल इमेज via Docker Hub, then save in Docker Engine system, then create container. Got it the point? So अगर वो इमेज आपके सिस्टम पे नहीं है और आप कंटेनर क्रिएट करते हैं, तो डॉकर क्या करेगा, अपने आप ही इमेज को पुल करेगा, आपने बेशक पुल ना कर रखा हो, और उसको सेव करेगा, देन क्रिएट करेगा कंटेनर। लेकिन अगर आपके पास इमेज है तो वो पुल इमेज नहीं करेगा डॉकर, फिर वो डायरेक्ट कंटेनर किससे बना देगा, आपकी इमेज से। नाउ यू कैन क्रिएट अ कंटेनर। आपको 2 कंटेनर क्रिएट करने हैं, नाउ यू कैन क्रिएट अ 2 कंटेनर। One container for web server, so using this image, and another container for Ubuntu, I'm using this image. Clear the point? So पहले हम इतना प्रोसेस करते हैं। Now कि if you deploy a website in a container, in containers, also allow protocol, आपको अपने प्रोटोकॉल्स भी क्या करने पड़ेंगे, अलाउ करने पड़ेंगे, क्योंकि वेब सर्वर के लिए कौन से प्रोटोकॉल आप यूज करना चाहते हैं। सो यू कैन अलाउ प्रोटोकॉल, तो आपको वो प्रोटोकॉल भी उस पर्टिकुलर कंटेनर के लिए क्या करने पड़ेंगे, अलाउ। जैसे हम वर्चुअल मशीन बनाते हैं, तो वर्चुअल मशीन पे हम सिक्योरिटी ग्रुप लगा देते हैं, तो उसके अंदर से प्रोटोकॉल अलाउड करा देते हैं। सेम एज कि अगर अब हम कंटेनर बना रहे हैं, तो कंटेनर के लिए भी हमें क्या करने पड़ेंगे, प्रोटोकॉल अलाउड करने पड़ेंगे। बट गाइस एक चीज ध्यान रख लेना कि ये है आपका कंटेनर, और कंटेनर किसके ऊपर बना हुआ है, वर्चुअल मशीन के ऊपर। सो आपका जो प्रोटोकॉल आपने कंटेनर के लिए अलाउड करा, लाइक यू कैन अलाउड अ कंटेनर पोर्ट नंबर 90, तो वो पोर्ट नंबर 90 आपके सिक्योरिटी ग्रुप से भी अलाउड होना चाहिए, क्योंकि कंटेनर के बाद जो पैकेज है वो सिक्योरिटी ग्रुप यानी कि फिजिकल मशीन पे ही जाना है। तो अगर फिजिकल मशीन पे क्या अटैच है, सिक्योरिटी ग्रुप, तो अगर वहां से वो पैकेज अलाउड नहीं होगा तो भी क्या हो जाएगा आपका, ब्लॉक। यानी कि जो प्रोटोकॉल आप कंटेनर पे अलाउ कर रहे हैं ना, सेम प्रोटोकॉल अलाउड है ना सिक्योरिटी ग्रुप ऑल्सो, अगर आप कस्टम है। बट हमने क्या है, ऑल ट्रैफिक करा हुआ है, सो हम ये नोटिस नहीं करते। बट कभी कभी जब भी आप यूट्यूब वगैरह पे वीडियो देखते हैं, तो ये कोई नहीं बताएगा कि यू कैन अलाउ दिस प्रोटोकॉल आल्सो इन अ सिक्योरिटी ग्रुप। वो क्या करेंगे, सीधे डॉकर आपको बढ़ाएंगे, प्रोटोकॉल अलाउड कराएंगे और उनकी लैब एक्सेस हो जाएगी। लेकिन अब आप करने जा रहे हो, अब आपने कस्टम प्रोटोकॉल एड ऑन करा दिया कि वर्चुअल मशीन बनाई देन डॉकर, तब आपके साथ यही एरर आता रहेगा कि यार मैं भी सेम प्रोसेस से कर रहा हूँ बट मेरी वेबसाइट एक्सेस क्यों नहीं हो रही। तो इश्यू आएगा रिलेटेड टू प्रोटोकॉल्स फायरवॉल सिक्योरिटी। सो आपको अपने फायरवॉल यानी कि सिक्योरिटी ग्रुप से भी सेम प्रोटोकॉल भी अलाउड करना पड़ेगा। So now I'm execute this lab, deploy a website in a Docker container and deploy git and git local repo in Docker। यानी कि जो हमने git के अंदर पुल और पुश प्रोसेस करा था, वो लैब हम यहाँ पे करने वाले हैं, बट नाउ कंटेनर पर। ऑल्सो जो हमने वर्चुअल मशीन पे वेबसाइट डिप्लॉय करी थी, नाउ यहाँ पर भी हम वेबसाइट डिप्लॉय करने जा रहे हैं, बट कंटेनर के ऊपर। सो दिस इज योर प्रोजेक्ट, ये आपका एक डॉकर का प्रोजेक्ट मैं करा रहा हूँ। तो नाउ आई एम जस्ट कम टू हियर एंड चेक कि अगर आपको डॉकर का वर्जन चेक करना है, so you can type a command docker docker -ver sion version. So now I'm using a docker version 20.10.17. The other command की अगर आपको डॉकर की डिटेल इंफॉर्मेशन देखनी है ना, you can type a docker docker info. तो दिस इज अ डिटेल इंफॉर्मेशन ऑफ डॉकर की डॉकर पर्टिकुलर किस मशीन पर है, कौन सा लिनक्स यूज कर रहा है, ओएस टाइप कौन सा यूज कर रहा है, कितनी रैम इसको एलोकेट हुई है। सो नाउ यू कैन सी कि हमने T2 माइक्रो दिया था, तो 1 CPU 1 GB रैम मेरे को इसको एलोकेट हुई है। तो दिस इज द डिटेल इंफॉर्मेशन ऑफ डॉकर, जिस मशीन पे हमारा डॉकर क्या हो रहा है, रन कर रहा है। लाइक इफ कैन टाइप docker ps, there is no any container is running ps hyphen all, कोई भी मेरा स्टॉप कंटेनर भी नहीं है, नाउ डॉकर इमेजेस, और मेरे पास यहाँ पे कोई
इमेजेस भी नहीं है। नाउ कि मेरे को अपना प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कराना है, तो सबसे पहले आई एम पुल अ इमेज। तो अगर आपको इमेज पुल करनी है, सो नाउ कि आपके पास पहली बात की सेम ही नेम आपको यहाँ पर एड ऑन करना पड़ेगा। तो जो भी इमेज आप पुल करना चाहते हो, पहले आप देख लें कि डॉकर पे उस इमेज का नाम क्या है। तो लाइक मैं उबंटू पुल करना चाहता हूँ, so you can go in a Docker Hub and search like Ubuntu Ubuntu। तो ये देखिए यहाँ पर उबंटू का मतलब है, यही नेम आपको यूज करना पड़ेगा, डॉकर पुल उबंटू। और अगर आपको कमांड देखने, यू कैन क्लिक, और यहाँ पे भी आपके पास कमांड आ रही है, डॉकर पुल उबंटू। Got it the point? Now I'm just copy this command and paste this location. Docker pull Ubuntu, now enter. Clear the point? Wait guys. तो यहाँ पर मैंने अभी क्या करिए, पुल करिए सेम एज कि अगर मेरे को इंजन एक्स का करना है, तो नाम जस्ट गो टू NGINX इंजन एक्स। तो इंजन एक्स की भी मेरे को इमेज पुल करनी है, तो नाउ जस्ट कॉपी एंड पेस्ट। बट अगर मैं अपनी रेपोजिटरी से कोई पुल करना चाहता हूँ, सो लाइक आई एम जस्ट गो टू द ICCP इन्फोटेक और माई प्रोफाइल्स, एंड माई प्रोफाइल के बाद मैं अपनी रेपोजिटरीज के अंदर जाता हूँ। तो गाइस ये मेरी रेपोजिटरी है, यहाँ पे देखिए गिट भी मैंने ऑलरेडी बना के रखी हुई है। तो अगर मैं अपनी इमेज भी पुल करना चाहता हूँ, इन इंजन एक्स का वेब सर्वर भी मैंने कस्टमाइज बना के रखा हुआ है। तो ये सारी चीजें हम खुद से बनाएंगे। कि मेरे पास यहाँ पे एक और इमेज है लाइक ओमिका, दिस इज माई इमेज। गॉट इट? तो अगर मैं अपनी इसी इमेज को पुल करना चाहता हूँ, सो नाउ आई एम यूजिंग अ कमांड एंड कम टू डॉकर पुल, और उसके बाद मेरी आईडी एंड देन इमेज नेम। ये मेरी खुद की कस्टमाइज इमेज है। तो नाउ कि आई एम जस्ट एडिंग वन मोर डॉकर पुल, और ये मेरी कस्टमाइज इमेजेस है जो मैंने क्रिएट करके रखी हुई है। तो दिस इज अ प्रोसेस टू पुल अ इमेज। अब आपके ऊपर है, आप जेंकिन की इमेज, गिट की इमेज, वेब सर्वर की इमेज, जो भी लैब आप बनाना चाहते हैं, उस प्रैक्टिकल को एग्जीक्यूट कराइए और उसकी इमेज को आप डिप्लॉय करके क्रिएट करके यहाँ पर सेव कर सकते हो। सेम इमेज थोड़ी ना, मैं नई इमेज बनाऊंगा ना, जो सेम नेम से आएगी तो आपका नया अपडेट आएगा। हाँ, चेंज हो जाएगा उसका, पुराना टाइम हटके नया टाइम आ जाएगा ना। रिकॉल हो गया ना, दोबारा से क्रिएट करिए आपने इमेज। कस्टम AMI, दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ कस्टम AMI। बिल्कुल बिल्कुल क्लियर। तो नाउ गाइस मैंने यहाँ पे क्लियर किया, नाउ यू कैन सी द DOCK या डॉकर IMAGES इमेजेस। तो मैंने 3 इमेजेस करी थी, और आप देखिए तीनों इमेजेस आपको यहाँ पर विजिबल है। नाउ फॉर 3 इमेजेस आई एम क्रिएटेड 3 कंटेनर। मैं अब 3 कंटेनर क्रिएट कर रहा हूँ, जिसमें से 2 मैं वेब सर्वर्स बना रहा हूँ और एक मैं लिनक्स। तो नाउ कि हाउ टू क्रिएट अ कंटेनर, DOCK docker run run -i space -d name of the container. So the container name is like gitcon1, and give the image name is ubuntu ubuntu. So now guys, this is my first container. Now I'm create another container is like nginx hyphen
वेब 1 कॉन 2 और इधर इंजन एक्स कॉन 2 मैं नाम दे देता हूं। और इस बार मैं यहाँ पे जो इमेज यूज करने वाला हूँ गाइस, आई एम यूजिंग इसके बाद देखिए कि मैं वेब सर्वर बना रहा हूँ। सो वेब सर्वर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रोटोकॉल भी अलाउड करने पड़ेंगे। तो प्रोटोकॉल के लिए हाइफन हाइफन पी, हाइफन हाइफन पी का मतलब है पोर्ट, और पोर्ट नंबर के लिए आई एम यूजिंग 80 और लाइक 90, पहला मैं दे रहा हूं यहां पर 90:80। तो हाइफन हाइफन पी, यही कमांड है हिमांशु, एंड 90:80। तो 90:80 का मतलब है कि जो 90 नंबर पोर्ट है वो है मेरे कंटेनर का, यानी कि डॉकर की जो रिक्वेस्ट आएगी वो किस पर आएगी, 90 से, और ट्रांसलेट टू पोर्ट नंबर 80। और 80 जो है मेरा, वो मेरा वैन पोर्ट है एचटीटीपी का। तो मेरी जो रिक्वेस्ट 90 पोर्ट नंबर से आएगी और वो किस पर रिडायरेक्ट हो जाएगी, पोर्ट नंबर 80 से हो जाएगी। गॉट इट द पॉइंट। तो यहां पर मैंने ये पोर्ट भी अलाउड कर दिया। देन गिव द नेम ऑफ इमेज NGINX इंजन एक्स। तो हाइफन 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 पी आएगा या हाइफन, या वो हाइफन हाइफन वो पॉड में चलता है ना, तो वही याद हो रहा है। So guys, now same as I'm just create a one more container like my web server, my web hyphen con 3। यहाँ पे मैं पोर्ट नंबर दे रहा हूँ लाइक 100, और image name I'm just give the my image name is ICCP infotech slash Omega web। एंड नाउ गाइस टोटल मैंने यहाँ पे 3 कंटेनर्स बनाए। अगर आप कंटेनर्स को देखना चाहते हो टाइप कमांड DOCKER डॉकर PS, तो आप देखिए यहाँ पर आपको वो तीनों के तीनों कंटेनर विजिबल हो जाएंगे। क्लियर एवरीवन, इज इट क्लियर गाइस? नाउ कि यहाँ पर मेरे कंटेनर तो बन गया। अब आप कंटेनर्स की वेबसाइट को चेक करना चाहते हैं, सो किस तरीके से एक्सेस करेंगे। नाउ कॉपी द डॉकर इंजन पब्लिक आईपी एंड कम टू द ब्राउजर, कंट्रोल V। तो मैं इंटर मारूंगा, इट गिव मी द एरर, क्योंकि इसके साथ मुझे पर्टिकुलर पोर्ट भी बताना पड़ेगा कि किस पोर्ट पे कंटेनर है। तो कॉलन 90 पर मेरा क्या है, कंटेनर है जिसपे इंजन एक्स है। तो देखिए इंजन एक्स की वेबसाइट ओपन हो गई। एंड नाउ एक और मेरा कंटेनर है जो मैंने इसी सिस्टम पे बनाई है, कॉलन 100। So now you can see this is another website. Got it the point everyone? Now कि अगर आपको इन वेबसाइट इसके अंदर कुछ चेंजेस करनी है या कुछ भी चेंजेस करना है, तो लाइक मैं यहाँ पे चेंजेस करना चाहता हूँ। लाइक इस कंटेनर के अंदर ही मैं क्या करना चाहता हूँ, चेंजेस करना चाहता हूँ। तो अब इन चेंजेस के लिए अगर मुझे करना है तो मैं क्या करूंगा, आई एम जस्ट लॉग इन विथ कंटेनर। कंटेनर से लॉगिन करूंगा और कंटेनर से लॉगिन होने के बाद करूंगा क्या, जो भी मेरे को वेबसाइट चेंज करनी है वो वेबसाइट में यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। तो कोई बताएगा, कंटेनर पे लॉगिन होने की कमांड मैंने कल बताई थी आप लोगों को, बताओ क्या कमांड है। तो नाउ कि मैं इंजन एक्स के कंटेनर पे लॉगिन होना चाहता हूँ, सो क्लियर नाउ डॉकर PS DOCKER docker EXEC execute hyphen IT space give the container name. The container name is NGINX hyphen con 2 then BASH bash। नाउ हम लॉगिन विद कंटेनर। अब आपको देखना है कि इंजन एक्स के लिए तो मैंने कोई उबंटू नहीं करा ना, तो अब आपका आता है कि इंजन एक्स कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा है। तो यू कैन यूज द कमांड cat /etc OS-release। तो ये कमांड से आपको पता लग जाएगा
कि यहाँ पर जो इंजन एक्स है वो किस ऑपरेटिंग सिस्टम की डिपेंडेंसी यूज कर रहा है, यूजिंग अ डेबिन लिनक्स यानी कि उबंटू। तो यहाँ पर एपीटी वाली कमांड चलेगी। अगर यहाँ पे होता रेडिट फैमिली तो यहाँ पर चलती यम से रिलेटेड कमांड। तो नाउ आई एम अपडेट यम instl install सॉरी apt hyphen get update। तो सबसे पहले आपको अपनी रेपोजिटरी को क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये कंटेनर है, इट इज अ कस्टमाइजेशन। अब आप यहाँ पे जो जो चीजें ऐड ऑन करेंगे उसी के हिसाब से वो स्पेस लेगा, बाय डिफॉल्ट इस पर कुछ भी नहीं है। अब आपको जो जो चीज चाहिए वो चीजें आप यहाँ पे मैनुअली क्या करेंगे, ऐड ऑन करेंगे, उसी के हिसाब से स्पेस यूटिलाइज करेगा। तो मुझे फालतू की चीज ही नहीं चाहिए, मुझे तीन चार चीजें चाहिए तो मैं तीन चार चीजें यहाँ पे क्या करूंगा, यूज करूंगा ना। लाइक कि मुझे एडिटर चाहिए कि मैं फाइल एडिट करना चाहता हूँ। तो देखिए अगर यहाँ पे अभी मैं कोई भी फाइल एडिट करता हूँ तो फाइल एडिट करने के लिए मुझे डिनाई कर देगा। लाइक आई एम जस्ट गो टू सीडी, सीडी के बाद स्लैश, और जो मेरी लोकेशन है इज इट वार यूएसआर, यूएसआर के अंदर शेयर, शेयर के अंदर इंजन एक्स, और इंजन एक्स के अंदर HTML नाम की डायरेक्टरी है। नाउ एलएस करता हूँ तो यहाँ पर मेरी इंजन एक्स की ये index.html फाइल पड़ी है। नाउ कि अगर मुझे फाइल को एडिट करना है तो आपको पता है विम कमांड से फाइल मेरी क्या होती है, एडिट होती है, बट इट गिव यू द कमांड नॉट फाउंड, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर विम इंस्टॉल ही नहीं है कंटेनर पे, क्योंकि मैं कंटेनर पे काम कर रहा हूँ, लिनक्स पे नहीं कर रहा। क्योंकि लिनक्स पे तो इंटायर ऑपरेटिंग सिस्टम है, वहां पे सारा का सारा क्या है, ओएस है। बट कंटेनर का कॉन्सेप्ट क्या है कि जो चीज मुझे चाहिए वो मुझे एड ऑन करनी पड़ेगी, और उसी के हिसाब से वो साइज का क्या करेगा, यूटिलाइज करेगा। सो नाउ एपीटी हाइफन गेट इंस्टॉल विम स्पेस हाइफन वाई। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, विम को इंस्टॉल करा, और विम इंस्टॉल करने के बाद अब मैं अगर यहाँ पे चलाता हूँ तो देखिए अब ये आपको, सॉरी दोबारा से ऑलरेडी हो गया, लाइक विम इंडेक्स, so now it's open a file। नाउ आई फॉर इंसर्ट, और लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेलकम टू माय चैनल, नाउ escape कॉलन WQ, और देन गाइज आप रिफ्रेश अब यहाँ पे करिए। तो ये देखिए आपके अकॉर्डिंग जो भी आप वेबसाइट यहाँ पे कोड लिखेंगे वो कोड आप यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ना अगर आपको इस कंटेनर पे लॉगिन होना है तो सेम है, आप यहाँ पे इन चीजों को चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। नाउ कि मैं कंटेनर 2 पे लॉगिन होता हूँ, सो आई एम जस्ट गो टू द दिस सॉफ्टवेयर। इस सॉफ्टवेयर का अदर बेनिफिट क्या है कि आई एम जस्ट ओपन अ डुप्लीकेट टैब। तो कंटेनर 1 मेरा यहाँ पे चल रहा है, रीनेम टैब इज लाइक NGINX हाइफन कॉन 2। तो इंजन एक्स कॉन 2 मैंने इस वाले पे चला रखा है, और यहाँ पे मैं एक्सेस कर लेता हूँ रीनेम टैब करके, लाइक माई कॉन 3, और कंटेनर 3 मैंने यहाँ पर अटेंड कर लिया। नाउ जो तीसरा कंटेनर मैं इस पे एक और विंडो ले लूंगा। सो लाइक आई एम जस्ट कम टू sudo sudo su हाइफन, तो एडमिन पे आ गया, नाउ लॉगिन विद कंटेनर। सो सबसे पहले मेरे को कंटेनर पे लॉगिन होने के लिए चाहिए CONDOC डॉकर PS, तो नेम ऑफ द कंटेनर। तो मेरा थर्ड कंटेनर जो है वो है माई वेब हाइफन कॉन 3, तो DOC डॉकर EXEC एग्जीक्यूट माई हाइफन IT स्पेस माई वेब हाइफन कॉन 3 एंड देन BASH बैश। तो अब देखिए इस पर क्या है, ऑलरेडी सारी की सारी चीजें हैं। क्या चीज, बैश स्क्रिप्ट है लाइनक्स की। तो नाउ गाइस यहाँ पे एलएस करता हूँ, सो ये भी है मेरा उबंटू पे चल रहा है। सो अपाची 2 आ रहा है, और अपाची 2 के अंदर मैंने एलएस करा, सो यहाँ पर मेरी htdocs है। तो CD htdocs के अंदर मैं जाता हूँ और एलएस करता हूँ। तो यहाँ पर ये मेरे क्या वेबसाइट के वेब पेजेस पड़े हुए हैं, जो वहां पर वेबसाइट है। नाउ आई एम एडिट विम index.html, सो आपको पता होना चाहिए आई, सो कमांड नॉट फाउंड। सो अब मुझे दोबारा से क्या करना पड़ेगा, apt हाइफन apt हाइफन गेट अपडेट हाइफन
वाई। सबसे पहले मैं अपनी रेपोजिटरी को अपडेट करूंगा, क्योंकि अगर आपने रेपो को अपडेट नहीं करा तो कोई कमांड भी इंस्टॉल नहीं करेगा। तो इट्स अ मैंडेटरी ना कंटेनर के केस में कि आपको सबसे पहले अपनी रेपो अपडेट करनी ही पड़ेगी। देन apt get install vim hyphen y। तो vi एडिटर भी होता है, vim भी होता है। And now I'm just edit the file index.html, so again command not found, what happened, ls। तो ये है मेरा, एक मिनट, vi कमांड था एक्चुअली। तो apt get install vi space hyphen y, so enable to locate packet vi। apt get install, क्या कह रहा है ये, fatal error to Debian organization pool main vim command 8.1 is all Debian। so apt get अपडेट दोबारा से करने के लिए बोल रहा है मेरे को। तो apt get अपडेट तो कर ही दिया था। देन तो गैस कुछ एरर आ रहा है यहाँ पे, अदरवाइज मैं इस फाइल को भी यहाँ पे क्या कर सकता था, एडिट कर सकता था। vi नहीं चल रही, vim भी मेरी नहीं चल रही है। सो ये फाइल मेरी ओपन नहीं हुई, दिस इज अ वे। अब लाइक मेरे को अगर तीसरा कंटेनर लाइक अ गिट करना है, तो गिट के लिए मैं क्या करता हूँ, आई एम जस्ट रीनेम द डुप्लीकेट टैब एंड नाउ रीनेम इज लाइक अ गिट कंटेनर। तो मैं एक ही मशीन पे बैठ के क्या सारे के सारे काम कर रहा हूँ, मेरी बैकएंड में एक ही मशीन की कॉस्ट जा रही है अब क्लाउड पे, बट यहाँ पे मैंने 3 प्रोसेसेस रन कर दिए, लाइक sudo su hyphen clear docker docker ps, now docker docker exec execute, and like hyphen I space t space git con1 and bash bash। now apt hyphen get update hyphen y। सबसे पहले हम अपडेट द repository and now install a git। apt hyphen get install git एंड गेट इंस्टॉल करने के बाद गए सेम है कि मुझे एक फाइल क्रिएट करनी है। तो फाइल अगर क्रिएट करनी है तो सेम एज like mkdir my local repo, then cd my local repo, then git init init initialize करूंगा जो हम करते ही हैं, like then git config hyphen hyphen global user dot name like Raj, and now user email। तो अब जो भी काम हो रहा है ये हमारे कहाँ पर हो रहा है, कंटेनर पे है। नाउ आई एम जस्ट क्रिएट अ फाइल लाइक अ touch touch my data। now check a git status। now the git add dot git add dot, then again check the git status and git commit hyphen m or docker
container container COMIT commit whatever जो भी आप रखना चाहते हो, और ये मैंने commit कर दिया। एंड नाउ यू कैन सी द git status, कुछ नहीं है, git log फिर show the, तो सारा का सारा वही पूरा प्रोसेस है git का। तो नाउ यही हमारा टास्क था कि डिप्लॉय वेबसाइट इन डॉकर कंटेनर। तो हमने दो कंटेनर्स बनाए हैं, एक मैंने कस्टम इमेज के थ्रू बनाया है, एक ये कराया है, देन डिप्लॉय गिट, गिट और लोकल रेपो और कमिट। तो गाइस अब ये बताइए इतना काफी है, ये आगे कस्टम इमेज कैसे क्रिएट करते हैं और वो सारी चीज लेके चले, क्योंकि मुझे भगाना नहीं है, जितना कर सको उतना करिए। गाइस प्लीज रिप्लाई फास्ट। थैंक यू। तो इसमें काफी है।